साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1 श्रवण कर रहे हैं, जिसका एपिसोड 12 है, पेज नंबर 45 है। साध संगत जी, गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो एक साथ कई प्रश्न कर दिए। ईश्वर सब कुछ करने वाला है या ईश्वर की आज्ञा से ही सब कुछ होता है? इन दोनों में तो बहुत अंतर है। और फिर मनुष्य को सजा ही तो नहीं मिलती, शाबाशी भी तो मिलती है, यश भी मिलता है। इसकी तो आपने चर्चा नहीं की। कुछ देर रुकने के बाद गुरुदेव ने आगे समझाया। इन प्रश्नों को समझाने के लिए गहराई से सोचने की, एनालिसिस करने की ज़रूरत है। निरंकार दातार सर्वशक्तिमान है। इसकी इच्छा, इसकी आज्ञा ही इसका विधान है। प्रभु के इसी विधान के अनुसार मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मनुष्य जो जो कर्म करता है, प्रभु विधान में मिली इसी स्वतंत्रता के कारण कर पाता है। इसीलिए जो कुछ हो रहा है, प्रभु आज्ञा में ही हो रहा है। किस कर्म का क्या फल है, यह भी दातार के विधान में ही निश्चित किया हुआ है। इसीलिए मनुष्य जो जो कर्म करता है, इस विधान के अंतर्गत उसे निश्चित फल भी मिलता है। इसे यूँ समझे कि निरंकार दातार की आज्ञा के अंतर्गत मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म करता है और इसी के अनुसार कर्म का अच्छा बुरा फल भोगता है। सतगुरु ने एक उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए समझाया। हम जानते हैं कि किसी भी किताब के पढ़ने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि हम भाषा के ज्ञान से ही किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमने कौन सी किताब पढ़ी है, कैसी किताब पढ़नी है, इस विषय में हम स्वतंत्र हैं। भाषा ज्ञान इसमें रुकावट नहीं बनता। गुरुदेव जब यह बात कहकर रुके तो बेकल जी ने फिर कहा, बाबा जी, इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं। हाँ, परमात्मा करता है, पर करता भी है। गुरुदेव ने कहा, दास इसके गहन विषय पर हो रही विधार्थपूर्वक चर्चा का आनंद ले रहा है। तभी गुरुदेव ने आगे फरमाया, वास्तव में परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है, चेतन सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जो सृष्टि के कण कण में इस प्रकार व्याप्त है कि इसके बिना कहीं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस परम सत्ता का विधान भी इसी की तरह अटल है, निष्पक्ष है। यही कारण है कि परमात्मा के इस विधान ने कर्म करने की जो स्वतंत्रता मनुष्य को प्रदान की हुई है, उसमें यह चेतन सत्ता किसी प्रकार भी बाधक नहीं बनती।
इस प्रकार परमात्मा कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। सतगुरुदेव की इस व्याख्या के बाद बेकल जी ने गुरुदेव से एक और बात पूछी। बाबा जी, जब परमात्मा चेतन सत्ता है तो यह हमें गलत काम करते समय रोकता क्यों नहीं? गुरुदेव ने सहज प्रवाह में समझाया, आप जो जानते हैं कि आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि एनर्जी स्वयं कोई काम नहीं करती, हालांकि सभी काम उसी के द्वारा होते हैं। एनर्जी के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाया गया है, उपकरण लगाया जाता है, काम वह करता है। जैसे बिजली एक एनर्जी है, यह स्वयं कुछ नहीं करती, परंतु इसके साथ अगर एक हीटर लगा दे तो गर्मी देने लगती है और एक कूलर लगा दे तो ठंडक देने लगती है। ये ठंडक, गर्मी या रोशनी आदि बिजली पर नहीं, इसके साथ जुड़े उपकरणों पर निर्भर करती है। भले ही यह सभी बिजली के कारण ही चलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बिजली का इसमें कोई दखल नहीं। बिजली तो सब में एक ही है। क्या आप यह चाहते हैं कि बिजली गर्मी दे तो ठंडक देने से इनकार कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह यह चेतन सत्ता है, यह सब कुछ नहीं करती। इसके साथ जो जीव रूपी उपकरण लगा होता है, उसके सूक्ष्म गुणों यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा कर्म होते हैं। जीव को शक्ति तो यही चेतन सत्ता प्रदान करती है, लेकिन अपने गुणों में विचरते हुए वह स्वतंत्र रूप से जो कर्म करता है, उसमें यह सत्ता कोई दखल नहीं देती। जीव जैसा कर्म करता है, निरंकार दातार के विधान के अनुसार वैसा ही फल भोगता है। कर्म की स्वतंत्रता के इसी विधान के कारण यह सत्ता हमें कुछ भी करने से रोकती नहीं। गुरुदेव चुप हो गए तो हम तीनों चुपचाप पार्क में टहलते रहे। दास ने अनुभव किया कि बेकल जी के मन में शायद अभी कोई बात है। दास भी अभी इसी विषय में कुछ और चर्चा सुनने का इच्छुक था। मैंने बेकल जी को कुरेदते हुए कहा, क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? बेकल जी ने मुझसे संबोधित होते हुए कहा, बाबा जी ने बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, लेकिन सोच रहा हूँ कि ब्रह्मज्ञानी तो कर्मों के फल से मुक्त माने जाते हैं। क्या परमात्मा का विधान उन पर लागू नहीं होता? दास ने चुपचाप गुरुदेव की ओर देखा। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहना शुरू किया, ऐसी बात नहीं, परमात्मा का विधान तो सब पर लागू होता है। जो करता है उसे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी में कर्ता भाव नहीं रहता, वह ईश्वरीय इच्छा में रहता है। उसने सब कुछ निरंकार दातार को अर्पण किया होता है, इसीलिए वह कर्म फल के बंधन में नहीं आता। जैसे किसी के हाथ में लाठी हो और वह किसी और को मार बैठे तो लाठी का चालान नहीं होता, उसे कोई सजा नहीं मिलती। उस लाठी से अगर वह किसी की जान बचा ले तो भी लाठी को इनाम नहीं मिलता। जो कर्म करता है उसमें कर्ता भाव है, वह अवश्य इस विधान के अंतर्गत आता है। इतना कहकर गुरुदेव शांत हो गए। अभी हम लोग 2-4 कदम ही चले होंगे कि गुरुदेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाया, ब्रह्मज्ञानी तो निरंकार दातार के साथ जुड़ा होता है, उसमें अपना सर्व निरंकार को अर्पण
कर रखा होता है, इसीलिए वह जो भी कर्म करता है ईश्वरीय इच्छा में ही करता है। ईश्वरीय इच्छा कल्याण करने वाली है, सबका भला करने वाली है, इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के कर्म भी सबका भला करने में ही होते हैं, कल्याणकारी ही होते हैं। जब तक वह दातार से जुड़ा है उससे बुरा कर्म हो ही नहीं सकता, और जब उससे कोई बुरा कर्म होता है उस समय समझ लेना कि वह निरंकार दातार से जुड़ा हुआ नहीं, यह कर्म उसके अपने अहम की करनी है, उसका फल ज्ञानी को भी अवश्य भोगना पड़ता है। इस सूक्ष्म विषय पर यह सरल और सुबोध विवेचना सुनकर दास का मन गदगद हो रहा था। बीकल साहब के चेहरे पर भी संतुष्टि झलकने लगी थी। प्रचार यात्राओं का यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। गुरुदेव हरदेव शहर शहर गांव गांव में जा जाकर मानव मात्र को निराकार पार ब्रह्म से जुड़ने का उपदेश देते रहे, साथ ही सभी को शांत बने रहने तथा सहनशीलता, भ्रातृ भाव, नम्रता और सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती रहती। एक और गुरुदेव वातावरण को सहज बनाकर सुख शांति बरसाने का अभियान चलाते हुए थे, तो दूसरी ओर पंजाब में उग्रवादी वातावरण को विषैला बनाए रखने का कुचक रचने में रत थे। गुरुदेव की सहनशीलता, सद्भाव, सहिष्णुता आदि के क्रियात्मक उपदेशों से प्रभावित निरंकारी जगत निरंकार प्रभु की भक्ति में डूबा था कि तभी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के सदस्य श्री शादीलाल जी की हत्या के समाचार ने एक बार फिर सभी को झकझोर कर रख दिया। शादीलाल जी एक कुशल प्रबंधक, निर्भीक प्रचारक और कर्म कार्यकर्ता थे। वह निरंकारी मंडल की एक्शन कमेटी के भी सदस्य थे। आनंदपुर की जनता उनके व्यक्तित्व और उनकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित थे। वहाँ के निर्विवाद लोकप्रिय नेता थे। वर्षों से वहाँ की नगर पालिका के प्रधान चुने जा रहे थे। उनकी हत्या के समाचार से पूरे आनंदपुर को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते शहर बंद हो गया। इस हत्या के विरोध में वहाँ की जनता ने जोरदार प्रदर्शन किए। निरंकारी जगत भी इस हत्या के समाचार से स्तब्ध रह गया था। अभी निरंकारी जगत इस विषय में पूरी तरह सोच भी नहीं पाया था कि चंडीगढ़ सचिवालय में एक अन्य घटना घट गई। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री निरंजन सिंह जी IAS पर सचिवालय में स्थित उनके दफ्तर के एकदम सामने प्राणघातक हमला हुआ। निरंकार प्रभु की कृपा से वह बच गए, लेकिन इस दुर्घटना में उनके नौजवान भाई श्री सुरेंद्र सिंह जी की हत्या हो गई। जनता की जान माल की रक्षा की जिम्मेदार सरकार के एक जिम्मेदार अफसर पर सरकार के सर्वोच्च दफ्तर सचिवालय में दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्यारे साफ निकल भागे।
श्री निरंजन सिंह जी एक लोकप्रिय निरंकारी संत हैं। श्री सुरविंदर सिंह जी भी मिशन के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी सेवा भावना से निरंकारी जगत बहुत प्रभावित था। हाल ही में उन्होंने IAS की परीक्षा दी थी। इस घटना के बाद निरंकारी जगत में तो क्षय व्याप्त हुआ ही, जनसाधारण में भी भय और असुरक्षा की भावना भर गई। शव यात्रा में चंडीगढ़ की जनता हजारों की संख्या में उपस्थित थी। जनता शुद्ध ही नहीं थी, रोष में भी भरी थी। यह केवल गुरुदेव हरदेव की शिक्षा ही थी जिसने वातावरण को बिगड़ने से बचा लिया। इन घटनाओं के बाद निरंकारी जगत में कुछ हलचल सी होने लगी। निरंकारी युवक बड़ी कठिनता से अपने रोष को दबा पा रहे थे। उनकी भावनाएं उभरना चाहती थी, लेकिन गुरुदेव के सहनशीलता के उपदेश के आगे वे विवश थे। उनमें आपके उपदेश का उल्लंघन करने का भी साहस नहीं था और उसे मानने में भी वे अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। इन घटनाओं ने प्रबंधकों और विचारक महापुरुषों के सामने अजीब दुविधा खड़ी कर दी थी। एक तरफ सन 81 के वार्षिक संत समागम के प्रबंध कार्य की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी ओर यह बिगड़ता हुआ वातावरण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन परिस्थितियों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। इस बात में किसी को शक नहीं था कि समागम में संगतें पहले से भी अधिक बढ़ चढ़कर आएंगी, लेकिन प्रबंधक यह सोच कर परेशान थे कि 10-15 दिन के बाद जब सारा निरंकारी जगत दिल्ली में एकत्रित होगा तो निरंकारी महापुरुषों की उत्तेजना को कैसे काबू में रखा जा सकेगा। सभी सोच में डूबे थे कि कहीं इन घटनाओं के कारण उठने वाला ज्वार भाटा गुरुदेव द्वारा निर्मित संयम के बांध को तोड़ ना डाले। इस द्विधा की स्थिति में अगर कहीं से सात्वना मिलती थी तो वह केवल गुरुदेव की एक रस स्थिति से मिलती थी। आपके स्निग्ध मुखमंडल को देखने वाला स्वतः ही आश्वस्त हो जाता था कि यह तूफान भी बिना किसी दुर्घटना के गुजर जाएगा। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।